बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये है जी, मेरे साथ ब्लेंडर हो गया था सुबह सुबह नाश्ते टाइम, तो चाय सारी उबल गई थी। तो सारा जो मेरा है अवन वो कुकिंग रेंज वो गंदा हो गया था। उसके बाद साफ़ किया। फिर आगे जी ये लहसुन और अदरक जो है मेरी हेल्पर ने सारा मुझे छील के ला के दिया था। तो मैंने कहा चले आज इसको भी चॉप करके रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं फ्री थी। तो मैंने कहा अभी अभी टाइम है तो मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। मैं लेती हूँ जी अदरक ज़्यादा लेती हूँ। अगर अदरक आधा किलो है तो मैं 1 पाव लहसुन लेती हूँ, और अगर 1 किलो अदरक है तो फिर मैं आधा किलो लहसुन लेती हूँ, और उसमें तकरीबन आधा पाव या 1 पाव के करीब मैं सब्ज़ मिर्चें भी डालती हूँ। यहाँ पे जी मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल के चॉप कर लिया, चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। तो ये थोड़ा सा ना जैसे हम लोग कुंडी डंडा में कूटते हैं तो उस तरह का बन जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। ब्लेंडर में भी मैंने डाल के तो इसको पीस लेती होती हूँ। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर कोई चाहे वो आप बेशक 3 से 4 महीने जो है वो रख सकते हैं। लेकिन ये जो इस तरह मैं चॉप करती हूँ ये मेरा कोई 15 से 20 दिन का बनेगा। एक डिब्बा मैंने भर लिया था, बाकी जो बच गया उसके मैं क्यूब्स बना लूँगी, क्योंकि आज कल जो है वो साग का सीज़न है तो साग वगैरह को तड़का लगना होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ चॉप किया, क्योंकि उसमें मुझे पिसा हुआ लहसुन और अदरक अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लिया था, ताकि अगर किसी टाइम सब्ज़ मिर्चें ना भी हों तो इसमें मौजूद होती हैं। खैर वो काम कंप्लीट करके तो हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने कहा चलें वो काम करती है तो मैं साथ साथ जो है बच्चों को आज मकई की रोटी और साग देती हूँ। ये जी सर्दियों का एक अनमोल तोहफ़ा है, अनमोल तोहफ़ा है। हमारी अम्मियाँ तो बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन बच्चे अब कम कम खाते हैं। खैर यहाँ मैंने ले लिया था 1 किलो आटा, उसको अच्छी तरह से छान लिया था। छानने के बाद उसमें 1 मुट्ठी मैंने कोई गंदम का आटा डाला था, सिर्फ 1 मुट्ठी ही डाला था। उसके बाद मैंने गर्म पानी इतना ले लिया था कि मेरा हाथ नहीं डिप हो रहा था, क्योंकि गर्म पानी से इसको गूंदा जाए तो बहुत ही अच्छा गूंदा जाता है और इसमें लेस भी बन जाती है। तो ये देखिए जो 1 किलो आटा है ना, उसमें सिर्फ 1 मुट्ठी मैंने अलग से रखी थी। वो भी जब हम रोटी बनाते हैं तो हमें खुशक आटे की भी साथ में ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा ही आटा इस तरह करके तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने गूंद लिया था। 10 से 15 मिनट आटा गूंद के मैंने रख लिया था। उसके बाद ये देखिए जी मैं साथ साथ दोबारा से जितना जितना पेड़ा लेना है उसको भी मैं अच्छी तरह से गूंद लेती, साथ साथ गूंद रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून जो है नमक भी डाला था। और इस तरह आपने एक थोड़ा बड़ा, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उससे ज़रा बड़ा पेड़ा ले लेना है। यहाँ पे मैंने शॉपर काट लिया था, या बटर पेपर ले लें, उसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया। और इस तरह मैं शॉपर पे हल्के हल्के हाथों से दबा के और घुमा घुमा के तो रोटी बना रही हूँ। तो जिन लोगों को हाथों से नहीं बनानी आती वो इस तरह मेरे इस टिप और ट्रिक्स को यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छी मकई की रोटी बना सकते हैं, और सर्दियों के इस अनमोल तोहफे को एंजॉय कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो हर चीज़ ही बन जाती है। तो क्यों हम इस चीज़ से फिर रहें कि हम लोग बना नहीं सकते, हम लोग कर नहीं सकते, या टाइम बहुत लगता है तो हमें कोई बना के आके दे जाए तो हम खाएं। हम खुद क्यों नहीं मेहनत करते, हम खुद मेहनत करके अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जी कितनी अच्छी रोटी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मकई का आटा भी बहुत ही अच्छा था। चक्की से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा मिला। जब मैं छान रही थी तो फिर भी उसमें से कुछ भी नहीं निकला, यानी बहुत ही बारीक पिसा हुआ था। यहाँ पे देखिए रोटी को मैं एक पलट लूँगी, फिर उसके बाद जी इस पर लगाऊंगी देसी घी। देसी घी हल्का हल्का लगाने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है। साथ यहाँ पे जी साग भी फ्राई कर लिया था।
साग भी बहुत ही टेस्टी था व्यूअर्स। मैंने अभी तक साग जो है ना घर में इस सीज़न में बनाया नहीं है। जब भी बनाऊंगी मैं आपको ज़रूर रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा और अपनी फैमिली में तारीफ़ पाइएगा। ये देखे जी मेरा बेटा जो है वो पहली रोटी मैंने अपने बेटे को ही दी है। तो देखे वो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह से तारीफ़ कर रहा था कि मम्मा बहुत ही अच्छी बनी। उसके बाद जी बाद बच्चे ने सब ने खा ली थी तो मेरी बारी आ गई। हस्बैंड मेरे अभी ऑफिस से नहीं आए थे। तो ये देखे जी बहुत ही मज़ेदार था। मैंने ऊपर थोड़ा सा मक्खन डाला, थोड़ा सा मैंने अदरक काट के डाला और अपने साग और मकई की रोटी को एंजॉय किया। आप ही ने यहाँ पे बर्तन जो है वो पहले धो दिए थे, वो मैं अब निकाल लूँगी। उसके बाद हम पियेंगे चाय और चाय के जो बाकी बर्तन होंगे वो भी वो धो देगी। उसके बाद सारे बर्तन जो है खुशक हो गए थे तो मैं यहाँ निकाल के, तो ये वाला मेरा साथ ही स्टैंड रखा हुआ उसमें निकाल के रख दूँगी। इस तरह मुझे मुश्किल नहीं होती। जो मैं डेली बर्तन यूज़ करती हूँ वो पूरा मैंने यहाँ पे स्टैंड पे ही एक सेट रखा हुआ। कप भी रखे हुए हैं और वाइट जो मेरा मार्बल का सेट है वो डेली यूज़ होता है तो वो भी वहीं रखा होता है। उसके बाद जी मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा टाइम फ्री है तो अच्छी तरह से गेट जो है वो अंदर बाहर से साफ़ करवा लूँ। गराज भी धुल चुका था तो मेरी जो हेल्पर आई थी उनकी बहू भी साथ ही आई हुई थी। तो वो फिर मैंने कहा चले आज बाहर से अच्छी तरह जो है साफ़ करवा लूँ। तो 2 लोग होते हैं तो फिर काम जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि अकेली जो हेल्पर है उससे फिर हैंडल करना मुश्किल हो गया था। उसके बाद जी काफ़ी टाइम गुजर गया था, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए थे हमें मकई की रोटी और साग खाए हुए। तो भूख महसूस हो रही थी तो बेटी ने बना लिया था यहाँ पे सूप भी सर्दियों के सौगात है। और जिन बच्चों को जल्दी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या जिनको एलर्जी की शिकायत होती है तो उनको सूप ज़रूर बना के दिया करें। मेरे घर में तो वीक में तकरीबन 2 से 3 बार तो ज़रूर पिया जाता है। ये देखिए जी उस दिन थी मेरी एनिवर्सरी और बेटी की बर्थडे, उधर भी पिया फिर घर भी ये बना लिया तो बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद मैं आ गई किचन में आज बनानी थी मैंने आलू मेथी, जो कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बन रही है। बहुत ही इजी और बहुत ही यमी सी रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। आप ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें। बच्चे तो नहीं खाते लेकिन आप लोग ज़रूर खाएं। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने ले लिया था ऑयल, आधा कप ऑयल ले लिया। तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले, वो ब्राउन हो गए तो उसमें मैंने टमाटर जो है वो मैंने 3 डाले थे। 3 टमाटर डाल के तो उसमें मैंने जी डाल दी है 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच नमक का और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाल दिया। और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। जो मेथी थी वो मैंने कल ही अपनी हेल्पर के साथ मिलके हम लोगों ने सारी साफ़ करके काट के तो रख ली थी। उसको भी मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो लिया है। जैसे जैसे मैं धोती जाती थी मैं किसी बास्केट में निकालती जाती थी ताकि उसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। मेथी को वॉश करने में आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, लाजमी आपने 3 से 4 पानी जो है वो उसको धोना है। ये देखिए जी टमाटर जब मेल्ट हो गए तो उसमें मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया अदरक और लहसुन का। अब इसको भी फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी मेथी। ये देखिए मेथी भी आपको लुक से लग रहा है कि मैंने इसको कितनी बार धोया होगा। मैंने तकरीबन 4 से 5 बार धोया था, बहुत ही अच्छी धुल गई थी। और ये छोटे छोटे पौधों में की शक्ल में होती है तो इसके साथ मिट्टी बहुत होती है। इसके साथ पालक के साथ धनिया पुदीना इनके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ये देखे जी मेथी जब थोड़ी सी नीचे गई तो मैंने उसमें डाल दिया जी आलू। अब आलू जो है इनको मैं इसके साथ ही हल्की हल्की भुनाई करूँगी और इसको जो है ढक के 10 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। और यहाँ पे जी एक भर के मैंने 1 कप दूध का मैंने फुल जो मलाई वाला होता है वो दूध डाला है। इससे इसकी कड़वाहट भी चली जाती है और इसमें जायका जो है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। आप ज़रूर मेरे इस तरीके से मेथी आलू और मेथी ज़रूर बनाइएगा। जिनके शुगर के पेशेंट है, जिनको शुगर है उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। उनको सर्दियों में जब तक मेथी है ज़रूर 10 से 15 दिन बाद एक बार ज़रूर दिया करें। और इसको आप रोटी जो है चौपड़ के उसके साथ खा सकते हैं, आप चावलों के साथ खा सकते हैं, आप पराठे के साथ खा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो तो देसी घी के पराठे के साथ ही लाजमी खाते हैं। और इसको अगले दिन सुबह नाश्ते में आप
ये अंदर फिल करके भी बना सकते हैं। तो मुझे बताइएगा मेरी आज की रूटीन आप लोगों को कैसी लगी, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।